बनाने वाले हैं। अभी वर्षा पूरी हो गई, अभी शुरू हो जाएगा और कोशिश होगी रामनवमी तक आपको गौ में आधा गोबर और आधी मिट्टी उससे बनी हुई कुटिया महल से भी बढ़िया तैयार मिलेगी आपको। निरामयम का प्रीमियम मॉडल बना रहे हैं। हाँ, कल शूटिंग करके ले आएंगे। हमने अभी तो छोटी बनाई है सिंगल, तो डबल वाली बना रहे हैं। खैर, तो हमने बड़ों का आशीर्वाद लिया, बड़ों का अनुग्रह है, उनमें श्रद्धा की पराकाष्ठा रखी, माँ की सेवा की, भारत माता गौ माता की सेवा की, वेद माता, वेद माता और गायत्री माता की उपासना की हमने, गायत्री माता और ओम की उपासना। ज्ञान की पराकाष्ठा, मैं कहता रहूं ना, श्रद्धा की, भक्ति की पराकाष्ठा, पुरुषार्थ की पराकाष्ठा। हाँ, हमने वेदाध्ययन भी किया, व्याकरण शास्त्र, दर्शन शास्त्र, वेद शास्त्र। हाँ, पढ़े लिखे साधु हम, वो चिलमची साधु नहीं है। हाँ, बहुत से चिलम पीने वाले बाबा, और नाम बदनाम करते हैं भैरव जी का। भैरव नाथ तो बहुत बड़े योगी थे, शिव महायोगी थे, सुल्फा गांजा भांग धतूरा नहीं पिया करते थे, मेरी तरह से लिया करते थे। जैसे मैं लोगों के बीड़ी सिगरेट शराब भांग धतूरा, मैंने लाखों 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 लोगों का नशा छुड़ाया। अच्छा, ईमानदारी से बोलना, आप में से भी जो मुझे 5-10 सालों से, कुछ तो 2-3-5 सालों से अलग अलग समय से फॉलो कर रहे हैं, योग करके जिनका नशा छूट गया, हाथ उठाना। जिनका योग करके, दोनों हाथ उठाओ जरा, जिनका योग करके नशा छूट गया। 2 तो मेरे सामने ही बैठे, 2-3 पीछे बैठे, कुछ शर्मा शर्मी हिला नहीं रहे कि अब तो छोड़ दिया बाबा क्यों। हाँ? योग करके नशा छूट जाता है। हम कोई क्रेडिट लेने के लिए ये बात नहीं कहते, लाखों करोड़ों लोगों का हमने नशा छुड़वाया है, नशा मुक्त किया है, रोग मुक्त किया है, और उनके जीवन में पुरुषार्थ जगा करके उनको बेरोजगारी, गरीबी से, लाचारी से उनको उभारा है। चलो कपाल भाती करो। तो कहना तो मुझे कुछ और था, फिर बहुत कुछ दूसरी बातें आ गई। 2 बातें और कह करके फिर आगे बढ़ता हूं। आप भी किसी काम को छोटा मत मानना, और हर काम को भगवान की पूजा मान करके करना। मैं हर काम को, सुबह यहां आता हूं तो आपको यह भ्रम है कि बाबा जी हमारे लिए आ रहे हैं। मैं आप किसी व्यक्ति के लिए नहीं आता, मैं तो हर नर में नारायण देख करके और आपको भगवान का विग्रह मान करके भगवान की पूजा के लिए आता हूं। तो ये हमारी सुबह सुबह पूजा शुरू हो जाती है। एक एकांतिक पूजा वो 1 घंटा पहले हम करके आते हैं, इसलिए सुबह 3-3:30 बजे पूजा करने के लिए आते हैं। एक अमूर्त शिव रूप परमात्मा परात्पर ब्रह्म है, और आपको नारायण का ही, भगवान भगवती सीताराम का ही साक्षात विग्रह मान करके आपकी सेवा करने आते हैं। चलो आगे, फिर बहुत कुछ बातें मुझे आपसे कहनी है। हाँ, तो मैं कह रहा था, हमने ऐसी भाई बहनों को तैयार किया, भाई योग करो और कराओ। तो आज 500 से ज्यादा बहनें योग दीक्षा लेकर के, और जो लगातार करा रही है उनको एडवांस ट्रेनिंग दे करके भेज रहे। एक बार सबका बहुत बहुत अभिनंदन। और ऐसे 20-25 लाख बहनों को हमने तैयार कर दिया है। इस साल का लक्ष्य हमारा 1 करोड़ का लक्ष्य। कितना है? 1 करोड़ तो बहनों का है, और 1 करोड़ के आसपास भाइयों का भी है। भाइयों का नाम मैंने बाद में इसलिए बोला, ये बहानेबाजी बहुत करते हैं, काम बहुत है जी, बिजनेस, नौकरी, ये वो। अरे भैया, आप अपना लाइफ मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट ठीक से करो, सब समय निकाल सकते हो। ऐसे लाखों हमारे भाई हैं जो गवर्नमेंट जॉब में, प्राइवेट जॉब में अपना बिजनेस भी करते हैं, तो भी सुबह सुबह योग करवाते हैं। एक बार उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन।
हमारे एक लक्ष्मण भाई हैं, करोड़ों रुपए का कारोबार करते हैं और 5-5, 10-10 हजार लोगों का शिविर लेते हैं गुजरात में। करोड़ों रुपए का हमारा कारोबार करता है हमारा एक बालक भंवरलाल। वैसे पहले तो उसके पास में 7,000 रुपए की नौकरी थी, जब से गुरु की शरण में आया तो करोड़ों का कारोबार भी करता है। और फिर उसको मैंने बोला, बेटा देख, ये तेरे को जो समृद्धि मिली है सेवा के लिए मिली है। तो उसने बिजनेस के लिए तो एक मैनेजर रखा हुआ है, बीच बीच में दिन में 2-4 बार फोन करके पता कर लेता है। पूरे कर्नाटक में उसने झंडा गाड़ रखा है। ऐसे कितने भाई हैं, एक बार सबका अभिनंदन है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में। तो योग करना है और कराना है, और 1% लोग भी जागरूक हो जाए। बहुत से लोग बहुत तरह की मंशा लेकर के बैठे हैं, हम देश को तोड़ देंगे, कोई कहता हम गजवाए हिंद चलाएंगे, कोई कहता हम ये करेंगे, कोई कहता हम वो करेंगे। पता नहीं, अलग अलग प्रकार के गैंग यहां सक्रिय है। कोई भारत में गृह युद्ध करने के दिवा स्वप्न देख रहे हैं। दिवा स्वप्न उसको बोलते हैं जो कभी पूरे नहीं होते, ऐसे हसरते, ऐसे ख्वाब, झूठे ख्वाब लेकर के बैठे। लेकिन चलो चलने दो। कपालभाति के साथ बाह्य प्राणायाम भी करो और अनुलोम विलोम भी करो। अब आधे सन्यासी कपालभाति करेंगे, आधे अनुलोम विलोम करेंगे। आप भी देख करके साथ साथ करो। और मैं बाह्य प्राणायाम उज्जाई भी करता हूं। और सबको आज संकल्प दिलाएंगे। योग करेंगे, कराएंगे। 20 से 30 सेकंड रोक करके रखना है। ऊर्ध्व रेता ऊर्ध्व चेता बनना। पचास वर्ष पूरे हो गए तुम्हारे गृहस्थ के, अब वापस ब्रह्मचर्य धारण करो। 50 के बाद सबको ब्रह्मचारी होकर के, ऊर्ध्वरेता होकर के सेवा संन्यास लेना है। घर में नहीं रहना, घर से बाहर निकलो। सुबह सुबह, सुबह शाम घर से बाहर निकल जाओ, बड़े सुखी रहोगे तुम भी, और परिवार भी सुखी रहेगा। नहीं तो ये जनरेशन गैप आ जाता है ना, और उसमें घर में बड़े क्लेश होते हैं। जिनकी भी उम्र 50-60 से ज्यादा हो गई है, सुबह शाम घर से बाहर निकलो और सबको योग सिखाओ। पांच मिनट कर लिया करो, इतने तेजस्वी बन जाओगे। कल मैं मंत्र बोल रहा था, मयंत इदम आत्मजात वेदस्ते निध्यस्व वर्धस्व चेद वर्धय चास्मान प्रजया पशु ब्रह्म वर्चसे नाना देन समेत। ब्रह्म वर्चस तेज पाओगे, ऊर्ध्व रेता हो जाओगे। योग है ऊर्ध्व आरोहण जीवन का। ऊर्ध्व रेता बनो, ऊर्ध्व चेता बनो, अपने ऊर्जा का रूपांतरण करो, अनुलोम विलोम करो। चलो, when we are doing yoga properly, योगिक व्यायाम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, योग, यजन, भजन सब पूरा तौर तरीके से करो। एकाग्रता, निरंतरता, दैवी संपत्ति के साथ, जिसके लिए मैंने कल आपको
श्रीमद् भगवद गीता के 16 अध्याय के 3 श्लोक सुनाए थे। अभयम सत्व संशुद्धिर, अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति ही दानम दमश यज्ञ स्वाध्याय तप आर्जवम् अहिंसा सत्यम क्रोध त्याग शांतिरपैशुनम दया भूतेश लोलुप्त्वं मार्दवं ह्रीरचापलं तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहुनातिमानिता भवन्ति संपदं दैवीम् अभिजातस्य भारत। और बचना किससे? दंभो दर्पोऽभिमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीं दैवी संपद विमोक्षाय निबन्धायासुरी मता मा शुचः संपदं दैवीम् अभिजातोऽसि पाण्डव क्लेब्यमास्मग्मा पार्थ न तत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रम हृदया दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परन्तप नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान् मया च्युतः स्थितोऽस्मि गत सन्देह करिष्ये वचनं तव। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूतिर्ध्रुवा नेतिर्मतिर्मम। अनुलोम विलोम पूरा करो। योग करना है और कराना है। और हाँ, 4 तत्व बताता हूं ना मैं चिकित्सा के। योग 100% करो, कोई कंप्रोमाइज नहीं, कोई कमी बेशी नहीं। योग पूरा, आयुर्वेद की औषधि आपको पूरी देते हैं। जो थेरेपी यहाँ कराते हैं उसमें वीकली डेली जो करना है उसको घर पे भी जाके करना है। जलनीति डेली करनी है, बस्ती सप्ताह में 1, 2 या 3 बार करनी है अपनी आवश्यकता के अनुसार, रोग के अनुरूप। डेली एक तो इंटरमीडिएट उपवास तो डेली करना है और पूर्ण उपवास। इंटरमीडिएट उपवास डेली एक ही बार खाना है। एक भुक्तम सदा आरोग्यम, द्विभुक्तम बलवर्धनम, त्रिभुक्तम सदा रोगम, चतुर्भुक्तम तुमार्कम हितारा अल्पाहार। हिताहार विहारस, हित कारी आहार लेना, युक्ताहार विहारस। सात्विक आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव। खान पान को ठीक रखना, पूरा जीवन जीने का सलीका जो यहां सिखा रहे हैं। सात्विक, स्वस्थ, आध्यात्मिक, सनातन जीवन पद्धति को, ये सार्वभौमिक है, साइंटिफिक है, यूनिवर्सल है और सर्वहितकारी, सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय जीवन पद्धति है। तो योग को, आयुर्वेद को, जो थेरेपी यहां पर सिखाते हैं उनको, जो आपको अच्छी जीवन पद्धति सिखा रहे हैं, इसी के अनुरूप जीवन को जीना। फिर देखना कितना जीवन आपका पावन हो जाएगा। जिनको रोग बड़े हैं, तो मैं एक्सटेंशन की बात कर रहा था, सर्विस में भी एक्सटेंशन करते। यहां पर जब बड़े रोग होते हैं तो हम कहते हैं थोड़ा लंबा रुक जाओ। बीमारियों को पाल के मत रखो, ये शत्रु है। जितना पनाह दोगे बेपनाह बढ़ेंगे। अपने मित्रों में, परिवारों में, फ्रेंड्स, फैमिली में, अपने सर्कल में जो भी लोग हैं उनको बोलना, भाई जितना जल्दी बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस, इन बीमारियों को ठीक कर लोगे उतना ठीक है। नहीं तो लीवर, किडनी फेलियर, हार्ट फेलियर, कैंसर, बहुत बड़े उपद्रव हो रहे हैं। चारों तरफ उपद्रव हो रहा है, विध्वंस मचा हुआ, विध्वंस, बहुत खराब हालत। और मैं कहता हूं अर्ली स्टेज में आ जाओगे तो डैमेज कम होगा। बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस, एंकोलॉजिंग स्पोलाइटिस, लीवर, किडनी फेलियर, कैंसर, जब बहुत ज्यादा खराब हालत में पहुंचते हो तो रिवर्स करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है।
वैसे तो एडवांस स्टेज में भी हम रोगियों को ठीक करते हैं, लेकिन अर्ली स्टेज में आ जाएंगे तो बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे, नुकसान बहुत कम होगा, डैमेज बहुत कम होगा। जितना कम से कम डैमेज हो उतना अच्छा है। जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं करना जानते उनके लिए हमने डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की हुई है। इतनी बड़ी व्यवस्था है योगग्राम निरामयम में, पतंजलि वेलनेस में। एक साथ 3000 भाई बहनों को हम यहाँ एकोमोडेट कर लेते हैं। और अब तो असम में भी हमने शुरू कर दिया है, जैसे विदा लाइफ मोदी नगर में, और दिल्ली से लेकर के पूरे देश में करीब 25 सेंटर हम आईपीडी के साथ, और ओपीडी भी करीब 25 के करीब 50 सेंटर्स पतंजलि वेलनेस के शुरू किया हमने। आगे तो कोशिश है हमारी, इसको आगे बढ़ाएंगे, जितने हमारे बच्चे तैयार होते जाएंगे। हर जिले में ये सारी थेरापियां जो आप यहाँ से लेते, सिरोधारा, अक्षितर्पण, कर्ण पुनर्नस्य, अभ्यंग, पंचकर्म, षटकर्म, पंचमहाभूत चिकित्सा, वात मोक्षण, रक्त मोक्षण, ये सारी चिकित्साएं हर जिले में मिल जाए तो कितना अच्छा हो। बहुत बड़ा सपना है हमारा इसको आगे विस्तार देने का, कि हर जिले तक हम इसको लेकर के जाएं। तो अभी गुवाहाटी में शुरू कर रहे हैं इस बार के, ये जैसे ही श्राद्ध पक्ष के बाद नवरात्र प्रारंभ हो गए तो प्रथम नवरात्रे से ही 2 तारीख की शाम तक स्वास्थ्य साधकों को हम आमंत्रित कर रहे हैं, और हम स्वयं जाकर के वहाँ प्रारंभ करवा करके आएंगे। और हमारे पूज्य सन्यासी, हमारे बहुत ही सीनियर डॉक्टर्स, थेरापिस्ट सब यहीं से भेज रहे हैं, जिनको जो बहुत निष्णात हैं। ऐसे अनुलोम विलोम आप तो थोड़ा सा करते हो, हाथ नीचे आ जाते हैं आपके, आदत नहीं है। कोई नहीं है, बंद कर लो भाई लाइट, जरूरत ही नहीं है, बंद कर लो, बंद कर लो। कौन है लाइट वाला? इधर से बंद कर दो बेटा। ऐसे भी इतना प्रकाश हो जाता है, तब भी मेरी आंखें फोड़ने के चक्कर में लाइट जला के रखते। बंद करो। हाँ, उसमें टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है। ये टेक्निकल प्रॉब्लम तो ठीक हो जाएगी। अरे लाइट वाले रहते नहीं क्या यहाँ? लोग अपनी ड्यूटी पर, हम ड्यूटी पर आ जाते हैं 4:45 बजे, और जिनको ड्यूटी लगा रखे वो, ये दुनिया में बड़ा गड़बड़ झाला है। फिर भी 99% बच्चे अपनी ड्यूटी अच्छा करते हैं, उनके लिए तो अभिनंदन है। और कभी कभी पता लगता है कि कहाँ गए, तो बोलो और कहीं दूसरी जगह गए हुए हैं। अरे इसका कनेक्शन काट दो लाइट का, इतना भी नहीं आता तुम लोगों को। वो कहीं अग्नि मूतने चला गया होगा तो तुम कर लो इतना काम तो। हाँ दुनिया में ऐसे ही चल रहा है कार्यक्रम। हमारा जो है, मैंने कई बार कहता हूं, सूर्य उदय होने के बाद तुम लाइट क्यों जलाते हो? इससे एक तो दुरुपयोग होता है विद्युत का। बोले आपका चेहरा चमकता हुआ दिखना चाहिए। अरे मेरा चेहरा तो वैसे ही चमक रहा है, मैं कौन सा भुंडा लगता हूं? बहुत लाइट जलाते हैं। ये तो मैं इतना प्राणायाम योग करता हूं, नहीं तो अभी तक तो मेरी 10 बार आंख फूट चुकी होती। 16 लाइट जला के रखी है इन्होंने, मूर्ख लोगों ने मेरे सामने। कितनी? 16। अब मैंने 4-5 करवाई, और पहले पैसे कम थे तो सीधी हेलोजन जलाते थे। अब थोड़े पैसे थोड़े आए तो फिर हमने थोड़ी ठंडी वाली लाइट लगवाई है। हाँ, नहीं तो गर्मा गर्म वैसे बहुत हमने संघर्षों में काम किया है। चलो कर लो, लाइट वाइट बंद होगी, तुम अपना करो। हाँ। तुम्हारी लाइट जलती रहनी चाहिए। अनुलोम विलोम पूरा किया तुमने?
पूरे देश में योग की, आयुर्वेद की, स्वदेशी की ऐसी अलख जगानी है। मैंने तो 5 बड़े अभियानों का एक बहुत बड़ा आंदोलन शुरू किया हुआ है। शिक्षा की आजादी, चिकित्सा की आजादी। अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी शिक्षा भी चल रही है। अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी चिकित्सा। हर गली में, हर मोहल्ले में अंग्रेजी दवा यहां से प्राप्त करें। थारा नाश मर जाए, अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी दवा अभी तक भी यहीं जमी हुई है। विदेशी शिक्षा, विदेशी चिकित्सा, शिक्षा की गुलामी, चिकित्सा की गुलामी, आर्थिक गुलामी, वैचारिक सांस्कृतिक गुलामी, रोगों की गुलामी, नशा की गुलामी, भोगों की वासना की गुलामी, ग्लानि कुंठाओं से बाहर निकलो। यही तो गीता का श्लोक बोल रहा था। क्लव्यमास्मगमा पार्थनय तत्त्वयि उपपद्यते क्षूद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परन्तप। अनुलोम विलोम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले। अनुलोम विलोम करो।